स्टूडेंट्स इसमें अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ लेंस, ये इसका वॉल्यूम हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम जो है वो अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 20/100, ये मीटर बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 7.5/100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5/100 मीटर। हर सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड किया तो वो मीटर बन गया है। v इज इक्वल टू, ये 0 से कैंसिल हो गया है। अब ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम होगा 1.125 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे वालों को नीचे, और फिर डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास जो है वो मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया है। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस व्हेन 1000 ग्राम स्टैंड on a horizontal surface with its longest edge vertical। जबकि उसने कहा कि उसका मैस जो है वो है m इज इक्वल टू 1000 ग्राम है, और ये 1000 ग्राम जो है ये आपको पता है कि 1 किलोग्राम के इक्वल होता है मैस, ये किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। इसका लॉन्गेस्ट एज है जिसके ऊपर वो खड़ा है, तो इसका एरिया जो है वो फिर हमारे पास हो जाएगा, ये वाला एरिया इसका हो जाएगा कॉन्टैक्ट एरिया, दिस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज इक्वल टू एरिया हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको 56 पॉइंट, या हम इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर लें 7.5/100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5/100 मीटर। एरिया ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.0052625 मीटर स्क्वायर, या हम इसको a इज इक्वल टू साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें तो 5.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इसको जो है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। प्रेशर हमने फाइंड करना है जो कि होता है P/F/A। F जो है वो हमारे पास फोर्स जो है वो अभी गिवन नहीं है हमारे पास, हम फोर्स जो है वो पहले फाइंड करते हैं। फोर्स आपको पता है कि F इज इक्वल टू mg भी होती है ओवर A। दिस इज इक्वल टू m जो है वो हमें गिवन है 1 kg है, मल्टीप्लाइड बाय g जो है वो 10 होता है, और A जो है ये हमें यहाँ पे 5.6 इंटू 10⁻³ दिस इज इक्वल टू अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1778, और इसका यूनिट होता है पास्कल, तो ये इतने पास्कल जो है वो आ गया है। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है नेक्स्ट, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द वुड। डेंसिटी रो हमने फाइंड करनी है जो कि है मैस ओवर वॉल्यूम। दिस इज इक्वल टू मैस 1 kg है, और वॉल्यूम जो है वो हमने निकाला हुआ है ये 1.125 इंटू 10⁻³ इसको जब डिवाइड करते हैं हम, तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 888.89,
और ये चूँकि डेंसिटी है तो इसका यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया। 7.8 है स्टूडेंट, अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड, उसकी साइड एल जो है वो लेंथ 5 सेंटीमीटर है एंड मैस 306 ग्राम। मैस जो है वो हमें गिवन है 306 ग्राम। हैज़ द कैविटी इनसाइड इट if the density of the glass is 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी जो है वो रो हमें गिवन है 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है कैविटी का। तो स्टूडेंट इसमें देखें ये भी सेंटीमीटर है, ये ग्राम और ये भी सेंटीमीटर क्यूब है। या तो इन सबको जो है वो हम स्टैंडर्ड बनाएंगे और जो है वो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में और किलोग्राम में, या जो है वो सबको ऐसे ही रहने दें, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसका वॉल्यूम जो है वो अगर फाइंड करें तो इसका वॉल्यूम जो है वो एक साइड जो है वो इसकी लेंथ एल है, तो वॉल्यूम इसका होगा v इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब चूंकि ये क्यूब है लिहाजा इसकी लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो सेम होगी, तो ये 125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब जो है उसकी टोटल वॉल्यूम अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो जो है वो इस तरह से हो जाएगा। हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। इस वॉल्यूम को जो है वो हम V1 का नाम दे देते हैं और इस वॉल्यूम को हम V2 का नाम दे देते हैं। चलें, रो जो है वो 2.55, दिस इज इक्वल टू मैस जो है वो हमें गिवन है 306 डिवाइडेड बाय V2। अब V2 इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू 306 डिवाइडेड बाय 2.55। V2 इज इक्वल टू ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है वो V1 माइनस V2 होगा। V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, दिस इज इक्वल टू V1 125 है माइनस V2 जो है 120 है, दिस इज इक्वल टू 5 और ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी जो है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 7.9 है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर। एयर में जो वेट है उसको हम W1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 18 न्यूटन है और इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर। पानी के अंदर जो उसका वेट है उसको हम W2 से ज़ाहिर करते हैं और वो है 11.4 न्यूटन। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, हमने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मटेरियल जो है वो भी बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का क्या है। पहले हम डेंसिटी फाइंड करते हैं और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है इस फार्मूला में देखें, D इज इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाइड बाय रो। रो जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर है जो कि आपने याद रखनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और ये अब फार्मूला अप्लाई करते हैं हम, D इज इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाइड बाय रो, दिस इज इक्वल टू W1 18 है डिवाइडेड बाय 18 माइनस 11.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दिस इज इक्वल टू
इसको इससे जो है वो हम मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 27 और डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब हमने देखना है कि ये डेंसिटी जो आई है हमारे पास ये किस मटेरियल की डेंसिटी है। तो ये मटेरियल जो है वो है हमारे पास एलुमिनियम। एलुमिनियम की डेंसिटी जो है वो होती है 27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस मटेरियल इज एलुमिनियम। 7.10 है स्टूडेंट, अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी रो जो है वो हमें गिवन है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वेट जो है उसका W इज इक्वल टू 3.06 न्यूटन। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। हमने ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसमें वेट जो है ये न्यूटन है। हम अगर इसका मैस फाइंड करना चाहें तो मैस जो है वो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू mg। मैस इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि डेंसिटी जो है वो मैस के साथ रिलेट करती है इधर, इसलिए हम मैस इसका फाइंड करते हैं। तो 3.06 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू 10 होती है। 10 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 3.06 ओवर 10। दिस इज इक्वल टू m। m इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 0.306 और ये किलोग्राम। अब स्टूडेंट या तो इसको ग्राम बना लें क्योंकि ये ग्राम है, या इसको किलोग्राम बना लें। तो हमें आसानी से जो है वो इसको हम ग्राम बना सकते हैं। तो ग्राम बनाने के लिए किलो की जगह हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। किलो ख़त्म किया हमने और इसकी जगह 1000 लगा लिया और ये ग्राम बन गया। m इज़ इक्वल टू दिस ग्राम। दिस इज़ इक्वल टू ये हम ज़रा इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 306 ग्राम बन गया हमें ऐसे इसका। और अब जो है वो हम डेंसिटी लगाते हैं। ये फार्मूला रो इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, क्योंकि हमने तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। v इज़ इक्वल टू m ओवर रो सॉरी। तो दिस इज इक्वल टू m की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 306 डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू आई है 0.6। वॉल्यूम v इज इक्वल टू आ जाएगा 510 सेंटीमीटर क्यूब। बी पार्ट में उसने पूछा है स्टूडेंट्स कि द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक मस्ट व्हेन प्लेस फ्रीली इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है वो हमें गिवन है रो इज इक्वल टू 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी हमें गिवन है और जो है उसने कहा कि पानी में इसको डुबोया गया है। तो अब थ्रस्ट फोर्स जो है वो हमने याद रखनी है, वो होती है F इज इक्वल टू रो V एंड G। अब हमें पता है कि फोर्स जो है वो mg के इक्वल भी होती है। तो mg इज इक्वल टू रो V G। तो ये g और ये g कैंसिल हो गया। मैस जो है वो हमने फाइंड किया था 306। दिस इज इक्वल टू डेंसिटी जो है वो हमें गिवन है 0.9 और v ये आ गया है। अब हम इसको 0.9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.9 इज इक्वल टू v। हम इसको डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 340 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया है वॉल्यूम। 7.11 इसमें स्टूडेंट हमें जो डाटा गिवन है, द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज़ 30 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है उसको d से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 30
सेंटीमीटर है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो d इज इक्वल टू 30/100 मीटर बन जाएगा ये, और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया है, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर। अब ये जो डायमीटर है, ये स्टूडेंट रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। 0.3 डिवाइडेड बाय 2, और ये मीटर है तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर। उसके बाद हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स हमने फाइंड करनी है। फोर्स F से रिप्रेजेंट करते हैं। टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेइंग, वेट जो है वो भी एक फोर्स ही होती है, और ये है 20,000 न्यूटन। इस फोर्स को जो है वो हम F1 का नाम दे देते हैं एक फोर्स को, और एक फोर्स को F2 का नाम दे देते हैं। ये F1 है और ये F2 जो है वो फोर्स है जिसको हमने उठाना है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज दिस, अब एक और डायमीटर गिवन है, दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये स्मॉल पिस्टन का डायमीटर है, इसलिए हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो ये 3/100 मीटर बन जाएगा। इसको जो है वो हम लिख सकते हैं 0.03 मीटर। या इसका हम अगर रेडियस फाइंड करते हैं तो रेडियस इसका हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू 0.03/2 मीटर। दिस इज इक्वल टू 0.015 मीटर। ये रेडियस इसका आ गया है। ये रेडियस स्टूडेंट इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि हमने एरिया फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूला है हमारे पास F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो अगर हम एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो एरिया जो होता है वो होता है A1 अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा πr²। अब अगर हम ये एरिया फाइंड करते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 है, और r स्मॉल r जो है वो हमने फाइंड किया है 0.015, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम इसका जो है वो इन तीनों को इसका स्क्वायर लेके और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 7.06 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये मीटर स्क्वायर आएगा। अब ये स्मॉल A1 आया है। अब कैपिटल A2 अगर हम फाइंड करते हैं तो वो आ जाएगा πr²। फार्मूला वही है πr वाला ही, लेकिन इसमें कैपिटल R, क्योंकि ये क्या बड़ा पिस्टन है तो इसके लिए 3.14 तो वैसे ही रहेगा, जबकि हमारे पास R की वैल्यू जो है वो कैपिटल R की वैल्यू आई हुई है 0.15, तो ये 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा। A2 इज इक्वल टू, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 7.06 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस फार्मूला में रीअरेंज थोड़ा सा अगर हम इस फार्मूला को करें, F1 इज इक्वल टू ये A1 जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये फार्मूला बन जाएगा F2/A2 मल्टीप्लाइड बाय A1। दिस इज इक्वल टू F2 जो है वो हमें गिवन है 20,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय A2 जो है वो हमने फाइंड किया है 7.06 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², जबकि हमारे पास A1 जो है उसकी वैल्यू है स्मॉल A1 जो है उसकी वैल्यू है 7.06
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। तो ये जो है वो इससे कैंसिल हो गया है, ये 20,000 वैसे ही रहा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, ये -2 जो है वो ऊपर जाके +2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 20,000 इंटू 10⁻⁻2 रह गया, और ये -2 जो है वो इन दो ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 200 जो है वो बाकी रह जाएगा, और फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। तो इस तरह से ये फोर्स फाइंड हो गई। 7.12 है, स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर is stretched through 2 millimeter by a force। 2 मिलीमीटर तक जो है वो उसको स्ट्रेच किया गया है। दिस इज इक्वल टू 2 mm। ये इसको हम डेल एल कह सकते हैं, क्योंकि ये चेंज है, 2 मिलीमीटर चेंज आई है। बाय फोर्स हमें गिवन है, F इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। यंग मॉडुलस हमने जो है वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ द वायर, ओरिजिनल लेंथ जो है वो L0 इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर है। अब ये जो 2 मीटर है, अब ये जो डेल एल है ये मिलीमीटर में है, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर को, तो ये 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। यंग्स मॉडुलस जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू F क्रॉस L डिवाइडेड बाय A क्रॉस डेल L। इस फार्मूला में जस्ट वैल्यूज हम पुट करते हैं। F जो है वो 4000 है, मल्टीप्लाइड बाय L जो है वो 2 है, L या L0 जो है ओरिजिनल लेंथ, और एरिया जो है वो हमारे पास है जी 2 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय और जो है वो डेल एल जो है वो हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ तो स्टूडेंट ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, और ये वाला 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 10⁻123 ये 3 आ गया, और इंटू 10⁻, ये -5 ऊपर जाके +5 हो गया है, और ये -3 भी ऊपर जाके +3 हो गया। दिस इज इक्वल टू इंटू 10⁻3 + 3 6 + 5 11, तो ये 11 आ गया है। 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस आ गया।